अगर आपको सेल्स में तेजी के साथ तरक्की करना है तो दुनिया के जितने भी सेल्स ट्रेनर है वो आपको एक बात जरूर समझाएंगे। ग्राहक कितना भी टाले, फोन ना उठाए, लेकिन बातचीत के रास्ते कभी बंद मत करना, क्योंकि बातचीत बंद करते ही सेल्स के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन हम भी करें तो क्या करें, ग्राहक फोन नहीं उठाता, फॉलो अप करते रहते हैं, लेकिन ग्राहक फोन नहीं उठाता। दोस्तों, उसके लिए है फ्रेंडली अप्रोच। जब आप फ्रेंडली अप्रोच करेंगे तो ग्राहक फोन उठाएगा। फ्रेंडली अप्रोच क्या होती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड हमेशा करिए। दोस्तों, मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच, इंश्योरेंस सेल्स सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ग्राहक फोन नहीं उठाता क्या करें। दोस्तों, हम अप्रोच करते हैं, फिर कहीं ना कहीं मीटिंग फिक्स होती है, फिर वो हमको बोलता है बाद में लेंगे, इस तारीख को लूंगा। फिर हम फोन लगाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं मिलता है, हाँ मैं लूंगा, जरूर लूंगा, और फिर धीरे धीरे वो फोन उठाना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? कहीं ना कहीं कुछ उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या वो इंटरेस्टेड नहीं होगा इसलिए फोन नहीं उठाता, या फिर और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। अब फोन जब नहीं उठाता है ग्राहक, तो जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, जो सेल्स का बंदा है, वो क्या करता है, जो पहले नंबर पे होते हैं ना, जिन्होंने सेल्स को नहीं सीखा होता है ना, वो गुस्सा करने लग जाते हैं। मेरा फोन नहीं उठा रहा। कुछ लोग ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ट्राई करते करते भी फेलियर ही आता है। लेकिन जो समझदार होता है, जिसे सेल्स के बारे में मालूम है, वो फ्रेंडली अप्रोच करना शुरू कर देता है। फ्रेंडली अप्रोच क्या, वो प्रोफेशनल जो अपना गियर होता है उसको चेंज करके वो फ्रेंडली अप्रोच के गियर को अपना लेता है। जैसे गाड़ी चलती है ना, जब स्मूथ जगह चलती है तो गाड़ी चौथे और पांचवें गियर में बहुत अच्छी चलती है, लेकिन एकदम से कोई चढ़ाई आ जाए तो दोस्तों वहां पर गियर शिफ्ट करना जरूरी रहता है। फर्स्ट सेकंड में आना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी तरह जब हम मीटिंग कर रहे हैं, ग्राहक फोन उठा रहा है, तब हमें प्रोफेशनल गियर में ही रहना चाहिए। उस समय हमेशा सेल्स की बातें करते रहें, लेकिन जब वो फोन उठाना बंद कर दे तो उस समय हमें भी गियर शिफ्ट करना जरूरी है। जब ग्राहक 2-3 बार फोन ना उठाए ना, तो उस समय सेल्स की बातें बंद कर देना चाहिए और वहीं फ्रेंडशिप की बातें शुरू कर देना चाहिए। व्हाट्सएप पर भी या आप कुछ मैसेज कर रहे हैं, उसके अंदर भी सेल्स मैसेज बंद कर देना चाहिए और फ्रेंडशिप के मैसेज या पॉजिटिव मैसेज भेजना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, पॉजिटिव मैसेज कहां से भेजे, तो दोस्तों हमारी टीम बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को पॉजिटिव मैसेज सेंड करती है, जो वो अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स है। अगर आप भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप यहां पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर सकते हैं कि प्लीज सेंड पॉजिटिव मैसेज, तो वो आपको भी ग्रुप में जोड़कर हर दूसरे दिन आपको भी ऐसा पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे जो आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। दोस्तों, फिर बात करते हैं कि जब कस्टमर कॉल नहीं उठाता है तो फ्रेंडली अप्रोच में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको सेल्स की बातें बंद करना है, और सेकंड नंबर पर अपने ब्रेन से पूछना है, कुछ क्वेश्चंस पूछना है कि मैं अपने इन कस्टमर का बेनिफिट कैसे कर सकता हूं, फायदा कैसे कर सकता हूं, क्या करूं मैं ऐसा जो उनका फायदा हो, कैसे मैं उनसे फायदे के थ्रू बात कर सकता हूं, उनके फैमिली में मैं क्या फायदा कर सकता हूं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में मैं उनकी क्या हेल्प कर सकता हूं, फायदा कर सकता हूं, अगर वो बिजनेस में है तो उसमें मैं उनको क्या बेनिफिट दे सकता हूं, या उनकी इनकम बढ़ाने में मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूं। दोस्तों, सोचिए अगर वो बिजनेसमैन है तो क्या आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो उनकी मदद कर सकता है, उनको फायदा पहुंचा सकता है, उनके साथ बिजनेस करके उनसे चीजें खरीद सकता है, उनको कुछ फायदे में चीजें बेच सकता है? ऐसा सोचना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा रास्ता मिल जाता है कि आप उन कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनको फोन लगाकर सेल्स टॉकिंग बंद कर दीजिए और उस फायदे की बात उनके साथ अब आपको करना है। और हां, अगर वो फोन ना उठाए तो ये पूरा फायदा उनको मैसेज पर लिख के भेज दीजिए कि मैं आपको ऐसे क्लाइंट से मिलवाना चाहता हूं जो आपके बिजनेस में इस तरह की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, वो खुद से फोन लगा लेंगे, या फिर जब भी हम फोन लगाएंगे तो वो उठाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से हमको गियर शिफ्ट करना है और हमको सोचना है कि ग्राहक का बेनिफिट क्या कर सकते हैं, उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ऐसी कौन सी इंक्वायरी है जो हम उनसे पूछ सकते हैं, वो इंटरेस्टेड हो हमें जवाब देने के लिए, या कुछ इंफॉर्मेशन जो उनके फायदे की हो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट देना हो
तो दोस्तों उस गिफ्ट के थ्रू भी हम कहीं ना कहीं उन तक फ्रेंडशिप का मैसेज पहुंचा सकते हैं, या कहीं ना कहीं कोई इनविटेशन देना हो तो भी दोस्तों रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से उनका फायदा, हेल्प या कुछ भी ऐसा तरीका जो सेल्स का ना हो लेकिन वो इंटरेस्टेड हो जाए हमसे बात करने में। और फिर 2-3 कॉल्स तक आप उनसे इसी तरह से बातें करिए और उसके बाद फिर धीरे से सेल्स की बात हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सेल्स सिंपल बोलती है कि ग्राहक कितना भी टाले, फोन ना उठाए, पर बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातचीत के रास्ते बंद होते ही सेल्स के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों मैंने देखा है कि जो बहुत बड़े प्रोफेशनल एडवाइजर्स होते हैं और जो नॉर्मल होते हैं उनके बीच में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अंतर होते हैं जिससे उनकी इनकम में बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। और दोस्तों अगर आप भी इस अंतर को खत्म करना चाहते हैं, आप भी उस बड़े एडवाइजर की तरह बड़ा पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो धनवान भव कोर्स 100% आपकी मदद करेगा। मनी बैक गारंटी कोर्स है। अमी जैन यूनिवर्सिटी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सारे फीडबैक्स पढ़ सकते हैं और इस मनी बैक गारंटी कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन आप इन नंबर्स पर कॉल लगाकर ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताएं फ्रेंडली अप्रोच का ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, जरूर जरूर लिखना। साथ में दोस्तों अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और याद कीजिए कितने कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए हैं। और अब आपको क्या करना है, आपको वही कि आप कैसे उनको फ्रेंडली अप्रोच कर सकते हैं वो लिख दीजिए। तो दोस्तों आप पे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ अगर कुछ सीखा हो तो लाइक प्रेस करके मुझे बता देना, उन सभी के साथ शेयर करना जिनकी तरक्की आप देखना चाहते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं डाल चुका हूं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में उन सभी के थंबनेल्स भी मैं आपको दे दूंगा। अगर कोई वीडियो आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं उन सभी वीडियोस की लिंक भी दे दूंगा। आप जो भी वीडियो आपने नहीं देखा उसको जरूर जरूर देख लेना। और अंत में आप सभी के लिए यही प्रार्थना है, दुआएं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऐड, हमेशा आगे रहिए।